हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पावर ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स और डिफरेंट क्रिमिनल कोर्ट्स। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 41 जानेंगे कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी सीआरपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सेक्शन 41 क्या कहता है। सेक्शन 41 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ व्हेन डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ द केसेस व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस कब अरेस्ट कर सकता है किसी आदमी को विदाउट वारंट, वो सब केसेस ये सेक्शन में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस में आ जाते हैं। पहला है हु कमिट्स अ कॉग्निजिबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। कोई भी आदमी अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट करता है पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर उसके प्रेजेंस में, तब उसको पुलिस पकड़ सकता है विदाउट वारंट और विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट। कॉग्निजिबल ऑफेंस मैंने आपको बताया था सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास पावर रहता है कि वो विदाउट वारंट किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट करता है या फिर सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस कमिट करता है। सेकेंड पे आते हैं अगेंस्ट होम a reasonable complaint has been made or credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether or without fine। तो इसमें ये लिखा है कि अगेंस्ट होम और रीजनेबल, किसी एक आदमी के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कोई कंप्लेंट लॉन्च हुआ है या फिर कोई क्रेडिबल कोई इंफॉर्मेशन मिला है जिससे कि पता चलता है कि उस पर्टिकुलर आदमी ने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है, तब उस केस में वो ऑफेंस या फिर उस आदमी को पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट, जिसका टर्म 7 साल से कम हो सकता है और मैक्सिमम पीरियड 7 ईयर्स है, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स विथ और विदाउट फाइन। नेक्स्ट केस में आते हैं अगेंस्ट होम a reasonable complaint has been made or credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years whether with or without fine or with death sentence। सेम चीज़ है लास्ट पॉइंट की तरह कि कोई रीजनेबल कंप्लेंट लॉन्च हुआ है किसी पर्सन के अगेंस्ट या फिर उस पर्सन के अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कि उसने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है, जिसके लिए उसका पनिशमेंट हो सकता है कि उसका इम्प्रिजनमेंट हो फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल से ज़्यादा हो। लास्ट वाला पॉइंट में विद इन 7 ईयर्स था, इसमें मोर देन 7 ईयर्स वेदर विथ और विदाउट फाइन, और साथ ही साथ डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। अब हम लोग डी में आते हैं। हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई आदमी को प्रोक्लेम कर दिया गया या फिर पब्लिकली घोषित कर दिया गया है कि वो एक ऑफेंडर है, या तो इस कोड के अंदर या फिर बाय द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तब उस आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस विदाउट वारंट और विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। 5वें नंबर पॉइंट में आते हैं या फिर ई नंबर पॉइंट में आते हैं इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड विच में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी। कोई एक ऐसा आदमी हो सकता है जिसने चोरी किया हो कहीं पे और उसके घर से या फिर उसके पास से वो चुराया हुआ प्रॉपर्टी मिलता है, तब पुलिस उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। फिर हम लोग आते हैं 6th पॉइंट या एफ, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। कोई भी आदमी अगर पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या फिर उसको ड्यूटी करने से रोकता है अगर वाइल द पुलिस ऑफिसर इज ऑन ड्यूटी, इस केस में हो
या फिर कोई एक आदमी जो भागने का कोशिश करता है फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस, देन द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट दैट पर्सन। जी में आते हैं, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर ऑफ एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। कोई भी एक आदमी जिसको सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो डिजर्टर है, उसने धोखा दिया है पूरे आर्म्ड फोर्सेस को, एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इट मे बी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ऑफ द यूनियन। एच में आते हैं, हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received that he has committed any offense outside of India। अगर वो कोई आदमी जिसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट लॉन्च हुआ है या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है रिसीव हुआ है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है आउटसाइड ऑफ इंडिया, विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस। अगर वो उस ऑफेंस को इंडिया में कमिट करता तो वो पनिशेबल होता। आई में आते हैं, हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। कोई भी एक आदमी जो रिलीज कन्विक्ट है, रिलीज कन्विक्ट मतलब हुआ कि कोई भी आदमी जो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी पाया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया है, और अगर वो पैरोल में निकलता है बाहर और उस दौरान अगर वो कोई ब्रीच ऑफ एनी रूल, कोई भी ब्रीच करता है, फिर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, देन इन दैट केस पुलिस में अरेस्ट दैट पर्सन और दैट ऑफेंडर और दैट कन्विक्ट विदाउट वारंट। इस सेक्शन में कहा गया है, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेशन हैज़ बीन मेड। कोई भी रिक्वेशन हुआ है, वेदर इन द फॉर्मेट ऑफ ओरल और रिटन, अगर रिक्वेशन मिला है या फिर इंफॉर्मेशन मिला है फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, प्रोवाइडेड दैट, कि वो इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करता है पर्सन को जिसको अरेस्ट करना चाहिए या फिर अरेस्ट पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस जो वो कमिट किया है, एंड इट अपीयर्स देयर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्वेशन। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 में ये सब प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि नो पर्सन कंसर्न्ड इन अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस और अगेंस्ट होम अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। जब मैं आपको नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस पढ़ा रहा था उसमें मैं आपको बताया था कि पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि वो विदाउट वारंट किसी आदमी को अरेस्ट करे। उसको पुलिस ऑफिसर को पहले ऑर्डर लाना होगा या फिर वारंट इशू करा के लाना होगा ताकि वो अरेस्ट कर सके। तो सबसेक्शन 2 यही कहता है कि कोई भी आदमी अगर कंसर्न्ड है या फिर इन्वॉल्व है इन एनी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस या फिर जिसके अगेंस्ट अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड शैल बी अरेस्टेड, कोई भी आदमी ऐसा अरेस्ट नहीं होगा एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट या फिर वारंट ज़रूरत है, ये अगर नहीं रहेगा तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी CRPC से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बनी रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, थैंक यू।